हरिः ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येम क्षाभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनूभिर्व्यसे महिदेवहितं यदायुः विश्वानि देवसवितो दुरितानि पराशुभो यद्भद्रं तन्न आशुभो कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम नारायण दीनबन्धो कृपाभिधेया महिपापसिन्धो निरर्थकं जन्मगतो मदीयं न चिन्तते तच्चरणारविन्दं न चिन्तते तच्चरणारविन्दं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम,
जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। परमादरणीय महानुभाव, आप सब लोगों का पुराना सेवक हूँ। भगवान श्री कृष्ण आते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फिर संत महात्मा उसी धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों के अंदर उस पावन धर्म का बीज डालते हैं। मैं तो कोई संत महात्मा नहीं हूं, आपका मित्र हूं, आपका भाई हूं, आपका परिवार हूं, आपका समाज हूं। उसी विचार को लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित होता हूं। आपका कल्याण क्या कर पाऊंगा, आपका मंगल भला क्या कर पाऊंगा, आपके बहाने जब मैं परमात्मा की कथा कहता हूं तो मेरा अंतःकरण पवित्र होता है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। योगी लोग, जिसके लिए कर्म करना आवश्यक नहीं है, उन्होंने संसार से लिया बहुत कम है, संसार को बहुत ज्यादा दे दिया है। कर्म करने की बाध्यता नहीं है, इसके बावजूद भी वो कर्म करते हैं। किस लिए करते हैं? आत्मशुद्ध्यर्थ करते हैं। संगम तत्वात्म सिद्ध है। अब यदि ऐसे काम नहीं करेंगे तो संसार में जो संग चल रहा है उस दोष में फंस जाएंगे। संसार के संग दोष से बचने के लिए परमात्मा का संग, महात्मा का संग आवश्यक है। आप लोगों ने बहुत उपकार किया मेरे ऊपर, बहुत अनुग्रह किया। मैंने पढ़ा था, लेकिन अपने जीवन में मैंने स्पष्ट देखा कि जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। मैं तोतली वाणी ही लोगों को सुनाता रहा और लोग सुनते रहे, आदर भी दिया, सम्मान भी दिया, जीविका भी दी, बहुत आनंद दिया। उनके किए हुए उपकार को, उनके दिए हुए आदर को चुकाने का मेरे पास कोई साधन नहीं है। कहते हैं कि भगवान का नाम कान में देना यह बहुत बड़ी सेवा है। निताई मिताई के बारे में
हमने सुना है जो गौरांग महाप्रभु हुए, अपना राज छोड़कर चले गए, साधु बन गए और भिक्षा मांगने लगे। उनकी भिक्षा सामग्री क्या थी? जब वो किसी के दरवाजे पर जाते कि माम भिक्षाम देहि, तो घर वाले निकलते और उनसे पूछते कि भैया तुम्हारा भिक्षा पात्र कहाँ है? तो गौरांग महाप्रभु कहते थे कि ये मेरे कान ही भिक्षा पात्र हैं, ये कान भिक्षा पात्र हैं, क्या डालूं इसमें? गौरांग महाप्रभु कहते थे इसमें भगवान के नाम डाल दो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम भगवान के नाम मेरे कान में डाल दो, मेरे कान पवित्र हो जाएंगे, मेरा जीवन पवित्र हो जाएगा, तुम्हारा मुख पवित्र हो जाएगा, तुम्हारा भी जीवन पवित्र हो जाएगा। बड़ी महिमा है भगवान नाम की। उसी प्रकार जब मैं आपकी सेवा में उपस्थित होता हूं तो अंदर से यही एक आनंद होता है, आपके कान में यदि मेरी ये वाणी जाएगी, मेरा ये वचन जाएगा, तो आपका भी लाभ होगा और मेरा भी लाभ होगा। वर्षों वर्षों तक लोगों ने मुझे बुलाया, वर्षों वर्षों तक लोगों ने मेरी सेवा की। अब वो सक्षम नहीं है, अब वो मुझे बुलाने के लायक नहीं है। बहुत साधनवान लोग हैं, साधन संपन्न हैं, समर्थ हैं, ऐसे लोग आज भी मुझे बुलाते हैं और मैं जाता हूं। लेकिन जब वो पुराने प्रेमी मिलते हैं और जब वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि अब आपकी वाणी नहीं मिलती, अरे मैं कोई खास नहीं हूं, लेकिन कभी कभी प्रेम खास बना देता है। अब हमारा उनका प्रेम हो गया, गिरीशानंद से प्रेम हो गया, गिरीशानंद की कोई बात अच्छी लग गई, गिरीशानंद का स्वभाव अच्छा लग गया, या क्या अच्छा लगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे बड़े बड़े महात्मा, मुझसे श्रेष्ठ महात्मा, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, शंकराचार्य वगैरह भी उनको उतने प्रिय नहीं है जितना मैं हूं। यह परमात्मा की क्या देन है, या किस टाइप का बंधन होता है लोगों का। समाज में भी देखता हूं, सुंदर सुंदर लड़की से प्रेम नहीं करता और कोई काली कुलूटी से प्रेम हो जाता है और उसी को अपना जीवन समर्पित कर देता है। यह जो प्रेम का खेल है ना, यह बहुत निराला है। मैं बहुतों के संबंध में ऐसा जानता हूं। एक जगह मैं कहीं गया हुआ था तो एक महात्मा के सम्मान में मुझे भी बुला लिया गया, लेकिन उन्होंने अपने गुरुओं का सम्मान थोड़ा अधिक किया और मेरा थोड़ा कम किया। सम्मान मुझे चाहिए भी नहीं, सम्मान का मैं भूखा भी नहीं हूं, लेकिन जो मेरे प्रेमी लोग थे वो नाराज हो गए और वो वहां से उठकर चले गए।
मैं कार्यक्रम पर्यंत वहां बैठा रहा। फिर उन्होंने मुझे मेरे स्थान पर पहुंचवाया, लेकिन उन लोगों ने कहा कि मुझसे देखा नहीं गया। उनका सम्मान वहां पर ज्यादा था और आपका कम था। यह सब तो प्रारब्ध की बात है, यह सब तो भाग्य की बात है। मैं तो बराबर लोगों को सिखाता हूं कि सम्मान करना सीखो, सम्मान पाने की लालसा का त्याग करो, सुख देना सीखो, सुख पाने की लालसा का त्याग करो। सुख, सेवा और सम्मान। सम्मान किसी को देने का भाव रखें। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, एक बात बताइए गिरीशानंद जी, सम्मानित किसे माना जाए? मैंने कहा, जब तक सम्मान पाने का हृदय में भाव हो तब तक तो सम्मानित नहीं हो सकता। जब तक आदर पाना चाहता हो, दूसरों से आदर पाने की इच्छा हो, तब तक तो आदरणीय नहीं हो सकता। आदर देने की कोशिश हो, सेवा करने की कोशिश हो, सुख देने की कोशिश हो, उसकी चेष्टा लगे रहिए। सम्मान पाने की चेष्टा में दुखी मत होइए, क्योंकि यह आपके हाथ की बात नहीं है। सम्मान देना आपके हाथ में है, सम्मान पाना आपके हाथ में नहीं है। किसी को सुख देना आपके हाथ में है, किसी से सुख पाना आपके हाथ में नहीं है। आपके बच्चे भी आपको सुख देंगे कि नहीं, आपके बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे कि नहीं, यह आपके हाथ में नहीं है। जो व्यक्ति अपने हाथ की बात करता है वह व्यक्ति होशियार होता है। जो व्यक्ति दूसरों से पाने की चेष्टा करता है, मैं उसे बुद्धिमान नहीं मानता, क्योंकि यदि आपके प्रारब्ध में उनसे सेवा लिखी होगी तब तो वो होकर रहेगी। लेकिन यदि प्रारब्ध में उनसे सेवा लिखी नहीं है, आप केवल दुखी होंगे, आप केवल हताश होंगे, आप केवल निराश होंगे, लेकिन आपको सेवा नहीं मिल सकती। थोड़ा सा मैं आपको भक्ति की तरफ ले जाता हूं श्री रामचरितमानस के माध्यम से। श्री रामचरितमानस का एक बहुत सुंदर पात्र है, वो है भक्तराज केवट। बहुत अनोखा अंदाज में उन्होंने भगवान से बहुत बड़ा फायदा ले लिया। बहुत अनोखा अंदाज है केवट का। बहुत ही प्रेम से लोग इस प्रसंग को सुना करते हैं। पता नहीं हमारे यहां जात पात का कैसा रोग नेताओं ने लगाया और इसको ब्राह्मणों पर डाला, सनातन धर्म पर डाला। हमें तो ऐसा कहीं कुछ दिखता नहीं। केवट ब्राह्मण भी नहीं था, क्षत्रिय भी नहीं था। केवट ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि मैं बहुत निम्न जाति का हूं, लेकिन केवट को किसी ने निम्न नहीं माना। आज बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े विद्वान व्यास, बड़े बड़े साधु जिस प्रेम आदर और सम्मान के साथ श्री राम का गुण गाते हैं,
उसी सम्मान से भक्तों का चरित्र भी सुनाते हैं। उन भक्तों में केवट बहुत प्रधान है। केवट जी, शबरी मैया, पद्मावती जी, रैदास जी, इनके चरित्र व्यास गद्दी पर से बहुत आदर पूर्वक सुनाए जाते हैं। ऐसा भाव नहीं होता कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं इन संतों से बड़ा हो गया। हमारा जो धर्म है वह बहुत मर्यादित है और बहुत मर्यादा सिखाने वाला है। चौदह वर्षों के लिए भगवान श्री राम वनवास को प्रस्थान किए। पहली रात उन्होंने तमसा नदी के तट पर निवास किया और दूसरी रात गंगा नदी के तट पर, कि प्रथम वास तमसा भयौ, अरे दूसर सुर सरि तीर। अयोध्या के सारे प्रेमी भगवान के साथ हैं, तो भगवान ने अपने मन में विचार किया, ये कैसा जंगल, ये कैसा गांव नगर से परहेज, ये कैसा वलकल, जब पूरी अयोध्या मेरे साथ चल रही है तो भरत के लिए क्या मैंने केवल सोना सिंहासन छोड़ा है? और क्या केवल सिंहासन पर बैठने से कोई राजा बन जाता है? कि राजा को प्रजा की जरूरत होती है, और जब तक प्रजा नहीं तब तक राज्य कैसा? और भरत इतना आदरणीय है, इतना धर्मात्मा है, भरत जी को तो कई बार धर्म की धुरी कहा गया है। थोड़े दिनों तक इनके मन में जो भी गुस्सा हो, लेकिन भरत जी का जो प्रेम है और भरत जी का जो धर्म पूर्वक शासन होगा और भरत जी का जो प्रजाओं के साथ उदार व्यवहार वर्ताव होगा, तो उनका क्रोध तुरंत धुल जाएगा और वे भाव विभोर हो जाएंगे। लेकिन प्रजा इतनी गुस्सा में है, ये जाने को तैयार नहीं है, तो खोज मारी रथ हांके उताता, आन उपाय बनई नहीं बाता। हे सुमंत्र जी, रथ को इस प्रकार से कभी जमीन पर, कभी हवा में, कभी जल पर, कभी इस प्रकार से लेकर के चलें कि रथ के पहिए के निशान के पीछे दौड़ते दौड़ते लोग कहीं हमारा पता न कर ले। और सुरसरी तीर पर जो उनका विश्राम हुआ, निषाद राज ने जो उनका सम्मान किया, कोल भील के गांव में जो भगवान राम का सम्मान हुआ, जाति की जहर उस समय यदि होती तो भगवान श्री राम का सम्मान कोल भील नहीं करते, खुशियां मनाते, प्रसन्न होते। अच्छा हुआ बाप ने बेटा को भगा दिया। इसी प्रकार से ये सारे राजे महाराजे नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। नहीं, बहुत आदर किया, बहुत सम्मान किया। और एक बात मैं बताऊं, उनकी बुद्धि हम लोगों से छोटी नहीं थी, और ना ही वे लोग कलयुगी जीव थे जिनका बाप पर भी भरोसा नहीं होता, जिनका मां पर भी भरोसा नहीं होता।
हम लोग तो बहुत अधम हैं। पूरा गांव सेवा में उलट पड़ा। आप यहीं रह जाओ, हमारे मालिक बन जाओ, हम सब परिवार आपकी दासता करेंगे, आपका दासत्व स्वीकार करेंगे, हर प्रकार से आपकी सेवा करेंगे। अपने जानते, अपने ज्ञान पर किसी प्रकार का कष्ट, किसी प्रकार की तकलीफ आपको नहीं होने देंगे। कहते हैं बहुत लोग वहां पर बहुत कुछ लाए भगवान श्री राम की सेवा में, और भगवान का बहुत सम्मान किया। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। संत महापुरुषों की सबसे बड़ी सेवा क्या होती है? देखो, यदि वो आएंगे तो 2 रोटी पाएंगे। सुख तो उनको नहीं चाहिए, रहने ठहरने की व्यवस्था से वो संतुष्ट हो जाएंगे। थोड़ा सत्संग मिलना चाहिए और थोड़ा भगवान का नाम मिलना चाहिए। यदि सपरिवार आकर के आप उनके सामने में भगवान का नाम ले लीजिए और वे आपको भगवान का कुछ चरित्र सुना देंगे, यह संबंध बड़ा विलक्षण है। आगंतुक संत का गांव वाला भजन सुना करके स्वागत करे और संत महाराज परमात्मा के पावन उपदेश, उनका संदेश सुना करके उनको तृप्त करे, उनको कृत्य करे, यह संबंध बहुत विलक्षण है। एक केवट नाम का नाविक है वहां, मल्ला। उसकी गरीबी का कहना क्या, रामचरितमानस में उसकी पुरानी नाव का चित्रण किया गया है। मेरी तो नाव पुरानी है और वह भी काठ की, और सब परिवार हम लोग इसी नाव से जीते हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया। मांगी नाव न केवटु आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रजु कहो सब कही, मानुष करण मोरि कछु अहि। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरन्यु मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानो कछु और कवारो। एहि प्रतिपालो सब परिवारो,
नहीं जानो कछु और सवारू। बहुत गरीब है। नाविक में कोई गरीब होते हैं, कोई अमीर होते हैं, कोई ठेकेदार होते हैं, 10, 20, 50 नाव तक लोगों से चलवाते हैं, वे बहुत समृद्ध होते हैं। ऐसे लोग उन मल्लाहों के राजा की तरह होते हैं। सबके साधन अलग अलग हैं, सबकी अवस्था अलग अलग है, लेकिन इतना सबको मालूम है कि सवेरे ये पार होंगे। तो आप तो जानते हो कि पार होने वाला आदमी नई नाव देखता है, मजबूत नाव देखता है, सजा संवरा नाव देखता है। भगवान राम की बात अलग है, लेकिन आप अभी देखो एक रिक्शा चढ़ने वाले, कोई नया रिक्शा है, हीरो हीरोइन की तस्वीर उसमें लगी हुई है, बहुत अच्छा से उसका जो नया पर्दा उर्दा डाला हुआ है, पहले लोग उस पर बैठ जाएंगे, फिर बाद में सेकेंड दर्जे पर बैठेंगे। टूटा फूटा रिक्शा पर तो वही बैठेगा कि अब कोई रिक्शा है नहीं और जाना अनिवार्य है। भगवान की कथा से मेरे पर कुछ असर पड़ा कि मैं उस रिक्शा पर बैठता था जिस रिक्शा को सभी छोड़ देते थे। दाना तो रात में इसको भी चाहिए, परिवार तो प्रतीक्षा में होंगे कि मालिक कुछ लेकर के आएंगे, और यदि यह बेचारा रिक्शा पर बैठा ही रह जाए और शाम में खाली हाथ जाए तो परिवार खाएगा क्या? क्योंकि उससे तो रोटी भी निकालनी है ना, जीविका भी निकालनी है। केवट भी जीविका निकाल रहा है और केवट को इस कहने में कोई हिचक नहीं है। केवट ने कहा कि हमारे पास और कोई साधन नहीं है, हमारे पास और कोई कला नहीं है, मैं कोई विद्वान नहीं, मैं कोई पंडित नहीं, बस नाविक हूं और छोटी सी नाव का मालिक हूं, और वह नाव भी पुरानी हो गई है। मेरी ये पुरानी नैया है, नहीं कोई और खेवैया है, एक आस तेरी रघुरैया है, इस पार करो उस पार करो, मेरी नाव पड़ी मझधार प्रभो, इस पार करो उस पार करो। अरे मतलब के हैं सब यार यहाँ, स्वार्थ का गरम बाजार यहाँ, रहना बिल्कुल बेकार यहाँ, इस पार करो उस पार करो, तेरे हाथ में है पतवार प्रभु, इस पार करो उस पार करो। यहाँ इस शरीर को ही नाव माना गया है, और जो हमारा विवेक है वही केवट बनेगा, और अच्छे अच्छे कर्मों के द्वारा इस शरीर से सुंदर सुंदर क्रिया कर्मों के द्वारा, भजन के द्वारा, उपासना के द्वारा, चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा पार लगवाएगा।
लेकिन यहाँ जो नाव है, केवट कह रहा है कि एहि प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कवारू। और कोई दूसरा काम नहीं आता मुझे, और कोई दूसरा रोजगार नहीं है। लेकिन जब इतनी सुंदर सुंदर नाव यहाँ पर विद्यमान है, तो प्रभु भला मेरी नाव से कैसे पार होंगे? और निषाद राज के बहुत मित्र हैं, बहुत करीबी हैं, बहुत नजदीकी हैं, जिनकी नाव बहुत सुंदर है। तो निषाद राज उनको बुलाएंगे या मुझे बुलाएंगे? तो मैं इनको ले जा सकता हूं, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे को तो दर्शन हो रहे हैं, यही बहुत है। लेकिन जब सब लोग अपनी अपनी नाव को सजा रहे हैं प्रभु को पार करने के लिए, कि प्रभु मेरी नाव पर बैठे, प्रभु मेरी नाव पर बैठे, तो भाई आपका जीवन भी नाव है। और आपको भी यदि प्रभु को अपने इस जीवन की नैया पर बिठाना है, तो आपको भी अपने जीवन को सजाना पड़ेगा। यह जीवन छल से दूषित हो रहा है, प्रपंच से दूषित हो रहा है, स्वार्थ से दूषित हो रहा है, बेईमानी के कारण दूषित हो रहा है। इसको उपासना से, श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से सजाइए, तप से इसको सजाइए, और तब एक दिन परमात्मा आपके जीवन की नाव पर बैठेंगे और स्वयं तो पार होंगे और आपके तो खानदान को ही पार कर देंगे। यह पूरा संसार है भाई, यह समुद्र है। अपार संसार महासमुद्रे, इस संसार को समुद्र कहा गया। निमज्जितो में शरणम किमस्ति। कोई व्यक्ति संसार में डूब रहा है तो किसका आश्रय ले, किसको पुकारे? कौन उसे ऊपर करेगा, कौन उसे बाहर निकालेगा? शरणम की मस्ती, किसकी शरण में जाएगा? गुरु कृपालो कृपया बदेत। हे गुरुजी, आप ही कृपा करके बताओ कि संसार सागर को तड़ने का कौन सी नौका है तरने के लिए? तो गुरुजी ने कितना छोटा और कितना संक्षिप्त उत्तर दिया कि गुरु कृपालो कृपया बदेत विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। विश्वेश पादाम, जो विश्व के ईश हैं, विश्व के मालिक हैं, ऐसे परमात्मा, उनका जो अंबुज रूपी पाद है, यानी कमल जैसे चरण है, वह जो संसार की सबसे बड़ी नौका की तरह है। भगवान के चरण कमल रूपी नाव में पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड एक बार बैठ करके पार उतर सकता है। ऐसे भगवान के पावन चरण कमल हैं। और केवट को इस चरण के रहस्य का पता है, वह इस चरण के राज को पहले से जानता है। इसलिए केवट भगवान से कहता है, तो मैं आपसे यह निवेदन करूं
कि केवट के पास कोई काम नहीं है, नाव को सजाने के लिए न उसके पास पैसे हैं, न उसके पास कलाकार हैं, न उसके पास साज सज्जा की सामग्रियां हैं, तो वह उन नाविकों को देख भी रहा था और भगवान के पावन नामों का स्मरण कर रहा था, भगवान के पावन नामों का स्मरण कर रहा था। क्योंकि नाम से जो सजावट होती है, हमें और आपको दिखाई पड़े या न पड़े, लेकिन किसने अपने जीवन में कितने नाम लिए हैं, भगवान को दिखाई पड़ते हैं और उन्हें लगता है इस व्यक्ति का जीवन सजा हुआ है। भले संसार वाले आपका मकान देख करके आप पर प्रभावित हो जाए, आपका धन देखकर प्रभावित हो जाए, कभी कभी आपका ज्ञान देख करके भी कोई प्रभावित हो जाता है। ज्ञान से तो प्रभावित होना ही चाहिए, क्योंकि ज्ञानस्य लाभम परमम वदन्ति। ज्ञान को प्राप्त करना कोई मामूली बात नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं यह ज्ञान नहीं है, यह जानकारी है, मैंने शास्त्र में पुराण में पढ़े। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं, यदि यह अंतर और बाहर, आभ्यंतर और बाह्य, वचन में, व्यवहार में, स्वभाव में ट्रांसलेट हो जाए, उसका नाम ज्ञान है। ज्ञान जब हृदय में स्थापित हो जाता है और उसके आदेश पर जब जीवन चलने लगता है, इंद्रिय बुद्धि ज्ञान के आधार पर जब काम करने लगती हैं, तब उसको पूर्ण ज्ञान माना जाता है। तो भगवान के पावन नाम से जीवन सजता है। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि नंदलाल जय जय, राधा रमण हरि नंदलाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। रात भर भगवान के पावन नाम लेते हुए बीत गया। भगवान के दर्शन हुए थे, भगवान का चिंतन चल रहा था मन में, और नाम चल रहा था जिह्वा पर। और यही कारण है कि भगवान का ध्यान सीधे उसी केवट पर गया जो एक राम कथा का सुंदर पात्र हो गया, और उसी को भगवान ने इशारा किया। उसे तो फिर भी विश्वास नहीं हो रहा, वो इधर उधर देख रहा है। ये इशारा किसको कहते हैं? कोई मेरे पीछे में है क्या? कोई मेरे अगल बगल में है क्या? बाद में उसे पता चला कि नहीं नहीं, इशारा तो मेरी तरफ ही है, इशारा तो मेरे को ही कर रहे हैं। हे केवट, आजा आजा, तू अपनी नाव लेकर आजा। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मांगी नाव न केवटु आना, अरे कहू तुम्हारे मरम मैं जाना। हे प्रभु, मैं अपनी नाव पर आपको नहीं बिठा सकता, क्योंकि मैं आपके मर्म को जानता हूं।
भगवान के मर्म को जानना कोई हंसी खेल है क्या? क्या भगवान के मर्म को जानने वाला इसके पहले कोई हुआ है क्या? केवट ने यह कहा कि नहीं नहीं, मैं आपके मर्मों को नहीं जानता हूं, लेकिन एक मर्म को मैं जानता हूं, और वह क्या है कि चरण कमल रजु कह सब कही, मानुष करन मोरी कछु आई, मानुष करन मोरी कछु आई। आपके चरण में कुछ विशेष क्षमताएं, पैसा में कुछ विशेष क्षमता होती है कि आपकी जेब में रहे तो आपकी चाल बदल जाती है। पद में विशेष क्षमता होती है, बढ़िया पद मिल जाए तो मित्र को भी पहचानना भूल जाते हैं। हर चीज में अपनी कुछ विशेषता होती है। भगवान श्री राम के चरण कमल में विशेषता है कि मानुष करन मोरी कछु आई। मनुष्य का जन्म तो सबों ने लिया है, मनुष्य का शरीर तो सबों का है, लेकिन वास्तव में मनुष्य बन जाना, यह आदमी कैसे बनता है? सेवा के बल से, साधना के बल से, तप के बल से, चिंतन के बल से, मनन के बल से। मनुष्य के जीवन में सारे एप्लीकेशंस हैं और कोई प्राणी ये सब नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकता है। और इनके द्वारा मनुष्य अपनी शुद्धि करके परमात्मा तक को भी प्राप्त कर सकता है, परमात्मा को अपनी उंगली पर नचा सकता है, जैसा चाहे वैसा लोक में प्रवेश कर सकता है। यह मनुष्य के शरीर की विशेषता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से समर्पित हो जाए और आपके चरण की ही शरण ले ले, जाऊं कहां तजी शरण तुम्हारे, तिहारे, चरण की ही शरण ले ले, तो वह व्यक्ति चरण की शरण में जाने से ही कल्याण को प्राप्त होगा, यानी मनुष्य हो जाएगा। मनुष्य का शरीर अलग बात है, वह शरीर तो ऐसे है जैसे अन्य प्राणी का है। आहार निद्रा भय मैथुनंचो सामान्य में तत् पशुभिर नराना। खा रहा है, खाने की चेष्टा में लगा हुआ है, पहन रहा है, नए नए वस्त्र पाने की लालसा में जी रहा है, निद्रा में मस्त है और साधन बढ़ा रहा है। बढ़िया से बढ़िया कीमती पलंग, बढ़िया से बढ़िया सोफा, बढ़िया से बढ़िया गद्दा, बढ़िया से बढ़िया मसनद, रेशमी चादर और तरह तरह के साधन। इसकी व्यवस्था में लगा हुआ है आदमी। धन कहीं लूट न जाए, स्वास्थ्य कहीं खराब न हो जाए, जिस गाड़ी से चलते हैं वह कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, इस भय में भी आदमी जी रहा है। और स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, ये दोनों इतने एक दूसरे के लिए मूल्यवान हैं कि भगवान की तो कोई जगह ही नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीज का उद्देश्य लेकर को जो आदमी जीता है उसे आप कभी भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं। मनुष्य का शरीर तो उसका है, लेकिन मनुष्य बनना बाकी है, अब तक बना नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति नहीं भी बना है, कदाचित आपके चरण उसके हाथ लग जाएं और कदाचित आपके चरण की सेवा उसको मिल जाए, तो निश्चित रूप से चरण कमल रज कह सब कही, मानुष करन मोरी कछु आई।
भगवान के चरण से थोड़ा सा रज निकाल करके रोज़ उसका तिलक किया जाए और रोज़ उससे अपने शरीर को, तो निश्चित रूप से आप मनुष्य बन जाएंगे, विवेकी हो जाएंगे, भगवत प्रेमी हो जाएंगे, भगवान से प्यार आपका हो जाएगा। तो आज इतना ही, यह आज पहला भाग है और इसके बाद फिर दूसरे भाग का आप इंतज़ार करेंगे और आपका प्यार भी मुझे मिलता है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत शीघ्र मैं इसके बाद दूसरा भाग आपको दूंगा, तीसरा भाग, और तरह तरह के प्रसंग मैं आपको थोड़ा थोड़ा सुनाते रहूँगा। प्रेम से बोल दे राघवेंद्र सरकार की जय, भक्तराज केवट की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, भगवती महारानी की जय, जानकी माता की जय, प्रेम से बोल दे शंकर भगवान की जय।